नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, हमारे वीडियोस के जरिए हम आने वाले सारे व्रत, त्योहार, महत्तम, ज्योतिषीय उपाय, ज्योतिषीय सलाह, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सभी आपके पास लेकर आते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। जी हाँ, एकादशी कौन है? एकादशी में ऐसा क्या है कि इसका व्रत करने से मुझे सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी? एकादशी के दिन क्या फलाहार करना आवश्यक है? एकादशी के दिन चावल खाने से क्या दोष लगता है? एकादशी के दिन क्या मैं अन्न ग्रहण कर सकता हूँ? एकादशी के दिन ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने से या जिनको नहीं करना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको हमारी इस वीडियो की सीरीज में मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जानेंगे एकादशी कौन है। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय से मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं एकादशी कौन है। कहते हैं जब जब जो बुरी चीजें थी या पाप था, जब जब वो बढ़ता था तो भगवान की शक्तियां उसका संहार करती थी, भगवान के रूप उनका संहार करते थे। ऐसे ही एक राक्षस था जिसका नाम था मुर। जब उसकी अति बहुत अधिक बढ़ गई तो वो भगवान से युद्ध करने के लिए उसने भगवान को ललकारा। भगवान विष्णु अभी उससे लड़ने की शुरुआत ही करते कि जब मुर राक्षस ने देखा कि भगवान बहुत ही प्रतापी हैं तो किसी कारणवश वो डर के कारण वहां से रण से भाग खड़ा हुआ। भगवान भी उस समय वहां से निकल गए और जाके बद्री धाम आश्रम में उन्होंने आराम किया। जब मुर को ये पता लगा कि भगवान वहां सुप्त अवस्था में है, भगवान वहां सो रहे हैं, आश्रम में आराम कर रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे भगवान के पास उनको मारने के लिए वहां पहुंचा। अभी भगवान वहां आनंद से निद्रा ले रहे थे, आनंद से सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। तभी मुर राक्षस उनके ऊपर हमला करने लगा या उनको मारने के लिए उसने जैसे ही अपने शस्त्र को उठाए तब भगवान के अंदर बहुत सारी शक्तियां समाई हुई हैं। भगवान के अंदर से ही अनेकानेक शक्तियां अर्जित होती हैं। तब उसी समय भगवान के शरीर से एक शक्ति बाहर आई और उस शक्ति ने उस राक्षस को बुरी तरह हुंकार मारकर ललकारा। शक्ति का तेज इतना अधिक था कि राक्षस का तो शक्ति की हुंकार से ही वध हो गया, राक्षस वहीं ढेर हो गया। जानते हैं वो शक्ति कौन थी? वो शक्ति थी एकादशी। जी हाँ, माता एकादशी भगवान विष्णु के स्वयं शरीर से उत्पन्न हुई, उनके तेज से निकलकर बनी वो एकादशी थी। जब भगवान की निंद्रा खुली, उन्होंने देखा कि मुर राक्षस तो भाई मूर्छित पड़ा है, मरा पड़ा है और ये देवी यहाँ खड़ी हुई हैं। भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देवी मांगिए, आप क्या वर मांगना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा प्रभु पहले तो आप मेरा नामकरण कीजिए, क्योंकि वो दिन 11वां दिन था, इसीलिए उनका नामकरण हुआ एकादशी। जी हाँ, संस्कृत में 11 को एकादश कहते हैं, तो क्योंकि वो स्त्री थी इसलिए उनका नाम एकादशी पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने कहा एकादशी मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगिए आप क्या वर मांगना चाहती हैं। तो एकादशी ने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान से कहा कि प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि मेरे करने से, मेरे व्रत करने से, मेरी पूजा करने से सभी मनुष्यों का जो है वो उद्धार हो जाए और सभी तीर्थों में मेरा वास हो जाए। भगवान ने तथास्तु कहकर उनको आशीर्वाद दिया और उसी दिन से ये महत्तम माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने वाले को या एकादशी की पूजा करने वाले को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। ये तो थी एक कथा एकादशी से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, एकादशी का महत्व आपने आज इस हमारी वीडियो में जाना। अगले वीडियो में एक और कथा लेकर आऊंगी और ये बताऊंगी कि क्यों एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में अभी यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय